दोस्तों, आज के इस सेशन में हम भैया क्या पढ़ने वाले हैं। ग्लूकोज के निर्माण की विधियां तथा इसके रासायनिक गुण को समझेंगे, इसके भौतिक गुण को समझेंगे। ठीक है, इसमें जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको भी समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसके निर्माण की विधियां देखेंगे। तो जो ग्लूकोज है उसका जो हम निर्माण कराएंगे, सबसे पहले हम किससे कराएंगे भैया, गन्ने की शर्करा, जिसे हम स्यूक्रोज भी बोलते हैं। गन्ने की शर्करा के जल अपघटन से हमें क्या प्राप्त होता है भैया, ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में गन्ने की शर्करा, जिसे हम स्यूक्रोज भी बोलते हैं, उसका जब हम 323 केल्विन ताप पर जल अपघटन कराते हैं तो हमें क्या, ग्लूकोज प्राप्त होता है। आपको पता होना चाहिए कि भैया जो सुक्रोज है उसका जो भैया सामान्य रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C6, एक मिनट, C6H22O, C6H22O11 प्लस क्या कराएंगे, इसका जल अपघटन कराएंगे H2O, किसकी उपस्थिति में, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। ठीक है, अब हम देखिए अब क्या बनेगा भैया, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6, यानी कि C6 यहाँ से ले लेंगे, C6 ले लेंगे, H12 ले लेंगे, O6 ले लेंगे। ठीक है, क्या बन गया, C6H12O6 प्लस, अब देखिए क्या बचा, यहाँ पर C6 बचेंगे और H कितने, 10 बचेंगे यहाँ पर, और O कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। अगर आप इससे ले लें, 2 H ले लें इससे तो ये 12 हो जाएगा, एक O ले लें तो 6 हो जाएगा। क्या बन जाएगा फिर से, C6H12O6, क्या बन गया, C6H12O6। एक आपका ये ग्लूकोज बन गया, एक ये फ्रैक्टोज बन गया। ठीक है, एक ग्लूकोज हमने बना दिया, एक फ्रैक्टोज बना दिया है। ठीक है, अब चलिए इसकी हम दूसरी निर्माण की विधियां देखेंगे कि जो दूसरा हम इसका निर्माण कराएंगे स्टार्च के जल अपघटन से। याद करिए, इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में भैया जिसमें मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था, उसमें मैंने जो आपको कार्बोहाइड्रेट में आपको एक चीज़ पढ़ाया था, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, पॉलीसेकेराइड पढ़ाया था ना, वही चीज़ है यहाँ पर भैया। पॉलीसेकेराइड में क्या है कि वो मिला करके पॉलीसेकेराइड जल अपघटन करा करके क्या भैया, जो मोनोसेकेराइड होते हैं यानी कि अनेक मोनोसेकेराइडों में वो विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, स्टार्च का भैया, स्टार्च का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है, एक मिनट मार्कर दूसरा ले लिया। स्टार्च का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है भैया, C6H10, एक मिनट, O5, ठीक, N प्लस इसका H2O से भैया जल अपघटन कराएंगे, H2O आगे N आ जाएगा इसके। जब भैया इससे ग्लूकोज आप बनाएंगे, बन जाएगा C6H12O6। ठीक है, उसके आगे N आ जाएगा। बस इतनी सी रिएक्शन है इसमें। स्टार्च वाली मैंने रिएक्शन इससे प्रीवियस वाले लेक्चर भैया कार्बोहाइड्रेट जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था उसी में इसका रिएक्शन अच्छे से समझा दिया था। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसको जा करके एक बार देखिए। ठीक है, तो आप इतना स्क्रीनशॉट करिए। अब इसके बाद हम इसके क्या देखेंगे, भौतिक गुण देखेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट करिए। चलिए अब हम देखेंगे इसके क्या भौतिक गुण देखेंगे, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। यह श्वेत रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, यह श्वेत रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस है। जब आप इसको वो मतलब कि आप हाथ में लेकर के ऐसे करेंगे तो ये खुरदरा महसूस होता है। ये क्रिस्टलीय ठोस है। इसका गलनांक 146 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो गलनांक है 146 डिग्री सेल्सियस होता है और यह जल में घुलनशील है। ठीक है, ये जल में घुलनशील है यानी कि जल में आसानी से घुल सकता है। यह अल्कोहल में अल्पविलेय है परंतु ईथर में अविलेय है। अल्कोहल में ग्लूकोज क्या है, अल्पविलेय है, थोड़ा सा ही सिर्फ मिक्स होगा उसमें, परंतु ईथर में अविलेय है। परंतु ईथर में तो भैया मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तीसरी चीज़, यह स्वाद में मीठा होता है। आपको भैया पता है ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट करिए। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए इसका संरचना सूत्र भी पूछ लेता है कभी कभी। इसका क्या करता है, कभी कभी संरचना सूत्र पूछ लेता है। तो आप क्या करेंगे, संरचना सूत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। संरचना सूत्र होता है CHO, ये होता है CHOH। ठीक है, ये 4, ये होता है CH2OH। ये इसका क्या संरचना सूत्र होता है, इसको आप अलग से लिख लीजिए। ये संरचना सूत्र। ठीक है,
ये संरचना सूत्र है इसका, इसको भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये संरचना सूत्र महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि संरचना सूत्र पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। अगर पेपर में पूछेगा तो आप संरचना सूत्र लिख लेंगे आसानी से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट करिए, जल्दी से हम इसके रासायनिक गुण देखेंगे। चलिए अब हम देखेंगे इसके क्या भैया रासायनिक गुण देखेंगे। रासायनिक गुण ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी में भैया कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले रासायनिक गुण हम सबसे पहले इसका कराएंगे अपचयन, यानी कि ग्लूकोज का हम अपचयन कराएंगे। सबसे पहले आप ग्लूकोज लिखिए, ग्लूकोज का आप संरचना सूत्र लिखिए CHOH, ठीक है। एक मिनट, CHO है, हाँ सॉरी ये CHO, एक मिनट, CHO, CHOH का ये 4 हो जाएगा, और ये है क्या CH2OH। यहाँ पर आप क्या कराएंगे इसका भैया, किसके सोडियम और अमलगम के जलीय विलयन के अपघटित होकर सार्बिटाल बनाता है, ठीक है। ग्लूकोज क्या सोडियम और अमलगम के जलीय विलयन में, ठीक है, अपघटित, अपघटन हम किससे कराएंगे भैया, सी अपघटन जो होता है H2 से कराते हैं, सिर्फ और सिर्फ H2 से कराएंगे। किसकी उपस्थिति में भैया, सोडियम और अमलगम यानी कि Na और Hg की उपस्थिति में H2O क्या बनेगा, सार्बिटाल। सार्बिटाल का भैया आप देख लीजिएगा कि भैया सूत्र उसका क्या होता है, ये सार्बिटाल होता है CH2OH, ठीक है। ये होता है CHOH, ये होता है यहाँ पर 4, ये होता है CH2OH, ठीक है। ये सार्बिटाल होता है। एक मिनट में इसका नाम लिख देता हूँ, ये सार्बिटाल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, सार्बिटाल, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए इसका अगला देखिए, अगला क्या करना है हमको, ग्लूकोज का ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर, ठीक है। ग्लूकोज का ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भैया सेम ऐसा ही रिएक्शन करेंगे, तब क्या बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल यानी कि अम्ल बन रहा है, यानी कि COOH होगा वहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, ग्लूकोज, सबसे पहले ग्लूकोज लिखेंगे CHOCHOH, ठीक है, CH2OH, ठीक है। क्या कराएंगे भैया, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, O से होता है ऑक्सीकरण, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, Br2, ठीक है। क्या बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा। तो ये जो O है ये यहाँ पर आ जाएगा, COOH हो जाएगा, बाकी ये ऐसे ही रहेगा, यानी कि COOH हो जाएगा, ये CHOH ये रहेगा, यहाँ पर 4 रहेगा, ये रहेगा CH2OH, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा। यहाँ पर COOH है तो ये ग्लूकोनिक अम्ल कहलाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट करिए, क्योंकि ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इसी के साथ साथ जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सिर्फ 2 रिएक्शन है, क्या, एक फेलिंग विलियन, एक टालेन अभिकर्मक के साथ, ठीक है। फेलिंग विलियन और टालेन अभिकर्मक ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यही ज़्यादातर पूछेगा भी कि भैया फेलिंग विलियन की ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, ठीक है, केवल रासायनिक समीकरण देना है या टालेन अभिकर्मक के साथ केवल रासायनिक समीकरण देना है। तो इसका क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट करिए, आगे हम देखते हैं। चलिए अब हम देखेंगे जो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके 2 रासायनिक गुण जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे पहला फेलिंग विलियन, दूसरा टालेन अभिकर्मक। सबसे पहला हम फेलिंग विलियन को समझेंगे। ये ऐसे पूछता है कि फेलिंग विलियन क्या है, इसकी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। यानी कि सबसे पहले आप लिखेंगे फेलिंग विलियन क्या है, फिर क्या, फेलिंग विलियन और ग्लूकोज के अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, ऐसे प्रश्न पूछता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप समझिए कि फेलिंग विलियन क्या है। फेलिंग विलियन होता है CuO, ठीक है, फेलिंग विलियन होता है CuO, ठीक है। क्यूप्रस ऑक्साइड को ही हम फेलिंग विलियन बोलते हैं। किससे करानी है, ग्लूकोज, तो हम सबसे पहले ग्लूकोज भैया CHO, ठीक है, CHOH का ये भैया 4 हो जाएगा यहाँ पर, ये CH, ठीक है, ये 2OH ये हो जाएगा आपका, ठीक है। किससे करानी है भैया, CuO से करानी है। और बनेगा क्या, देखिए सबसे पहला तो एक ग्लूकोनिक बनेगा, ठीक है, सबसे पहला ग्लूकोनिक बनेगा। देखिए ध्यान रखिएगा, आप संरचना सूत्र के साथ ही कराइएगा तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आप वैसे लिखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। क्या बनेगा, सबसे पहले ग्लूकोनिक बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा भैया, Cu2O का लाल अवक्षेप, ठीक है, Cu2O। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ग्लूकोनिक बना लेंगे। ग्लूकोनिक में क्या होता है, ये सब कुछ सेम रहता है, यहाँ पर एक O ऐड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, COOH, CHOH, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा CH2OH, ठीक है।
CH2OH। अब देखिए क्या बचा यहाँ पर, Cu बचा सिर्फ, ठीक है, सिर्फ Cu बचा। हमें क्या बनाना है, Cu2O, यानी कि Cu 2 चाहिए और O 1 चाहिए। तो हम इसके आगे अगर 2 लगा दें तो O तो इसके पास पहले से नहीं था, एक O मिल गया और 2 Cu मिल गए, तो आप साफ साफ लिख सकते हैं Cu2O। इसको हम लाल अवक्षेप भी बोलते हैं, ठीक है, ये लाल अवक्षेप Cu2O का। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा आसान था, हालांकि इसमें कुछ कठिन नहीं है। ठीक है, ये तो आपका ग्लूकोनिक अम्ल बन गया, जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये ग्लूकोनिक अम्ल। अभी इससे प्रीवियस वाले मैंने जो रासायनिक समीकरण है उसमें भी तो इसको मैंने बनाया था, ठीक है, बना था ये। अब किससे कराएंगे, टालेन अभिकर्मक। ग्लूकोज टालेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। ठीक है, टालेन अभिकर्मक क्या होता है आपका, Ag2O। ठीक है, इसको ही टालेन अभिकर्मक बोलते हैं। रजत दर्पण बोलते हैं 2Ag। ठीक है, इसको 2Ag बोलते हैं और ये सफ़ेद अवक्षेप देता है। ठीक है, इस जिसको चांदी भी बोलते हैं हम। चलिए इसकी रिएक्शन कराते हैं। ग्लूकोज क्या है आपका, CHO। ठीक है, फिर क्या है, CHOH, यहाँ पर लगेगा 4। ये क्या है, ये भैया संरचना सूत्र के साथ ही आप लोग करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको थोड़ा सा ये बाउंस करेगा। ठीक है, किससे करानी है, Ag2O। Ag2O क्या, सबसे पहले एक तो ग्लूकोनिक बनेगा। ठीक है, ग्लूकोनिक बनेगा तो COOH ऊपर और CHOH ये यहाँ पर 4 हो जाएगा और ये CH2OH हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये एक O खत्म, बचा क्या, Ag2, और बनेगा क्या, 2Ag बनाना है, यानी कि 2Ag तो हमारे पास आए हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2Ag, बस खत्म। यही हमारा रजत दर्पण है, आप यहाँ पर लिख दीजिएगा रजत दर्पण। ठीक है, ये इतना ही है आज के भैया, आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। ठीक है, आज के इस लेक्चर में उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्लूकोज के निर्माण की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये जो 2 इंपॉर्टेंट वाले हैं, ये भी भैया रासायनिक गुण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आज की क्लास में आपको थोड़ा सा भी भैया क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए भैया मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भैया जय हिंद, जय भारत।